हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो अकेला हमारे भारत की डेमोक्रेसी का रखवाला है, वो भी जर्मनी में रहकर। ये ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं और ना ही करते थे। अंधभक्त और गोदी मीडिया जैसे शब्दों के निर्माता, अ फ्यूचर प्रिडिक्टर, वो अपोज्ड आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ भी बोला था, लेकिन हुआ क्या? भाई ने कहा था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, लेकिन हुआ क्या? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी इन्होंने यही कहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ये जो सो कॉल्ड देशभक्त है, वो किसी भी नेता या क्रिएटर के कमेंट्स में जाकर अंधभक्त और गोदी मीडिया जैसे शब्दों का स्पैम करते हैं, जिनमें से 90% तो जिहादी होते हैं और 10% ऐसे हिंदू जिनको कोई अकल नहीं होती, या तो वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे और आपके चहेते ध्रुव राठी। आ जाए ध्रुव भाई। जय श्री राम ध्रुव भाई। अंधभक्त हो तुम। ध्रुव भाई, मेरे को आप एक सवाल का जवाब दो कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके पीछे किसका हाथ है? पाकिस्तान है या फिर और कोई कंट्री है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का हाथ है। तो बढ़ते हमारे अगले सवाल पर। तो ये जो बंगाल में हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है, तो आपने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाए? क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। क्या क्या बात कर रहे हैं? ध्रुव राठी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में 10% टेररिस्ट को और 90% गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है। जो कुछ भी भाई ने पहलगाम वाली वीडियो में बताया है, उसका एक ही मकसद है कि ये प्रूव करना कि इसमें रिलीजन का कोई भी लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब भाई ओवरऑल ये प्रूव करना चाह रहे थे कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। पर भाई मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमेशा टेरर अटैक्स में मोहम्मद, बिलाल, समीर, आदिल, अली ऐसे ही नाम क्यों सामने आते हैं? कभी कोई सिख या हिंदुओं का नाम क्यों नहीं आता सामने? और उसका क्या जो हिंदुओं की पैंट उतार कर चेक किया गया और उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला, और जब उन आतंकवादियों को खातरी हुई कि ये हिंदू है तो उन्हें गोली मारी। और सिर्फ ये ध्रुव राठी की बात नहीं है, सुप्रिया सुळे यानी एनसीपी की लीडर, वो इसे फायरिंग इंसिडेंट बता रही है, क्योंकि ध्रुव भाई ने इतना कुछ इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है और ये दिखाने की कोशिश की है कि इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया जमकर ध्रुव भाई की वीडियो को शेयर कर रही है। हाँ, और एक बात इसने अपनी वीडियो में कही है अंबानी के सिक्योरिटी के बारे में। नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है, शादी में खर्च हुआ 5000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड एनएसजी कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए एनएसजी कमांडो। तो पहली बात तो ये है कि तू हम मत बोल, आप बोल, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं। हाँ, तू भी भरता है, लेकिन जर्मनी में। हाँ, और रही बात सिक्योरिटी पर खर्चा करने की, तो अंबानी 15 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करता है महीने का। इसे पता है कि कॉमन आदमी को कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो हमेशा अपनी वीडियो में आधी आधी बातें बताता है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पहलगाम कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, वो टूरिज्म प्लेस है, और यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से चाहकर भी उतनी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे कश्मीर घूमने, सबको 2-2 गनमैन तो नहीं दे सकते। मैं भी मानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है,
और इसे फिक्स भी करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूँगा। अक्टूबर 7 को इसराइल पर इस्लामिक टेररिस्ट ने हमला किया था। इसराइल की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी और इतनी बड़ी एडवांस आर्मी होने के बावजूद, लेकिन वहाँ के लोगों ने ये नहीं कहा था कि इसमें बेंजामिन की गलती है। ये बंदा ये कह रहा है कि 2014 से पहले सब मस्त चल रहा था और ये सब 2014 के बाद शुरू हुआ है, यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद। और ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है वोट पाने के लिए। कोई सेंस है इस बात की? और मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहूँगा कि सिर्फ वक्फ बिल पास होने की वजह से मुस्लिम्स ने बंगाल में हिंदूज का जीना मुश्किल कर दिया है। और अगर यहीं पर 26 मुस्लिम्स को अपना मजहब पूछकर मारा गया होता तो अब तक पूरा देश जला रही होती है सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी। सो हिंदूज, थिंक एंड स्टे यूनाइटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।